हेलो एवरीवन। तो स्वागत है। तो आज हम फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बता दिया था, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन शो करते हैं कौन नहीं शो करते, कौन गैमेट्स बनाता है कौन नहीं बनाता है। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। पर सेक्सुअल की बात करें तो दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। फिर बात करते हैं कि इसमें असेक्सुअल में गैमेट्स नहीं बनते, ठीक है। और इसमें और अगर बात करें सेक्सुअल की तो उसमें गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स का मतलब आपको पता होगा कि मेल के अंदर स्पर्म होता है और फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवा, ठीक है। और फिर इसमें न्यू इंडिविजुअल बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं जिनको हम क्लोन कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर तो होते हैं पर आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब क्लोन नहीं होते। फिर इट एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इससे असेक्सुअल से बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है, उनका नंबर काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। पर हमारे में जो नंबर है वो थोड़ा स्लो होता है और इसकी वजह से वेरिएशन भी आता है, ठीक है। अगला, ये कौन अडॉप्ट करते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म। ये कौन अडॉप्ट करता है, हायर ऑर्गेनिज्म। फिर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्टार्ट किया था फिजन के बारे में। फिजन क्या होता है, फिजन को हिंदी में बोलते हैं क्या, खंडन। खंडन का मतलब ही क्या होता है, टूटना, ठीक है। और तो सिंपल इसमें बॉडी ब्रेक होती है और डिवाइड हो जाती है, सिंपल। तो दो टाइप्स के हैं, एक बाइनरी फिजन एक मल्टीपल फिजन है। बाइनरी फिजन का एग्जांपल कौन था, अमीबा था। एंड मल्टीपल फिजन का एग्जांपल कौन था, प्लाज्मोडियम। अगर आप बुक में देखोगे तो उसमें दिखाया गया है कि भाई ये आपका एक प्लाज्मोडियम है और बाद में आगे जाके ये बहुत सारे ऐसे करके सेल्स में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। और जब फेवरल कंडीशन आती है तो ये ब्रेक होता है। फेवरल कंडीशन में क्या होता है, ये इतना आपका, एक मिनट, ठीक है। फेवरल कंडीशन आने पे बोल सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और सारे क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ये प्लाज्मोडियम, बेसिकली प्लाज्मोडियम मॉस्क्यूटो से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन कौन शो करता है, हाँ एक चीज़ और, इसमें अमीबा के अलावा इसमें बाइनरी फिजन इज ऑल्सो शोन बाय लीशमैनिया, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन कौन शो करता है, तो फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगैरा शो करते हैं। इसमें बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन। बोलने का मतलब क्या है कि पहले ये बच्चा था, मान लो, टाइम के साथ ये बच्चा क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। जब मैच्योर हो जाता है तो वो उसकी बॉडी ब्रेक से फ्रेगमेंट हो जाती है, टूट जाती है। तो दो टुकड़ों में देखो टूट गई, एक ऐसे गई एक इधर गई, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कौन है, स्पाइरोगैरा। एंड नेक्स्ट, रीजनरेशन का इसमें बताया गया है कि सिंपली कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं उस ऑर्गेनिज्म को जितने टुकड़े करूँगा, जितने पीसेस मैं डिवाइड करूँगा, उसका हर एक पीस, उसका हर एक मतलब पार्ट एक पूरा इंडिविजुअल बनने की एबिलिटी रखता है। देखा है, इफ़ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, मतलब उसको बहुत सारे पीसेस में डिवाइड कर दिया तो ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनने की एबिलिटी रखता है। तो हम उसे बोल रहे हैं क्या शो कर रहा है, रीजनरेशन। एग्जाम्पल प्लेनेरिया और हाइड्रा है, ठीक है। बोलने का मतलब सिंपल, मैं ये डायग्राम नहीं बना रहा, ऐसे मान लो ये ऐसे करके सैंपल, मैंने क्या किया, इसको ऐसे कट किया तो इसका इतना पार्ट जो है वो ऐसे बाहर निकलेगा और बाहर निकल के पूरा इतना बनने की एबिलिटी रखता है। अगर मान लो मैंने तो ये टुकड़ा किया था और ये वाला पार्ट भी क्या होगा, जो इतना पार्ट है वो भी आगे जाके पूरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनने की एबिलिटी रखता है। तो बोलने का मतलब जितने भी टुकड़े करोगे उसका हर एक टुकड़ा अपना पूरा एक इंडिविजुअल बनने की एबिलिटी रखता है, उसको हम बोलते हैं क्या, ये रीजनरेशन, ठीक है। तो देखो इसमें दिखा रखा है कि बॉडी को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया ऐसे करके। ये वाला टुकड़ा देखो पूरा एक इंडिविजुअल, अभी तो बच्चा है, टाइम के साथ ये बड़ा हो जाएगा इसकी तरह। और ये जो टुकड़ा है ये भी देखो पूरा इंडिविजुअल बनने की तैयारी कर रहा है, ये भी देखो। आई बस में फिर एग्जाम, ये तो चलो प्लेनेरिया का एग्जाम्पल था। यहाँ पे हाइड्रा का भी एग्जाम्पल है कि हाइड्रा को भी ऐसे बीच से काट दिया, ऐसे करके 3 टुकड़े कर दिए, तीनों टुकड़े पूरा एक नया इंडिविजुअल बनने की एबिलिटी रखता है। तो इसे हम बोलते हैं ये रीजनरेशन शो कर रहे हैं। अगला है बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, तो लिखा रखा है कि ए बर्ड इज फॉर्म विच इज डेवलप इनटू अ टाइनी इंडिविजुअल। एग्जाम्पल कौन है, पहले तो देख लो, हाइड्रा एग्जाम्पल है। इसमें बोल रहा है कि जैसे मान लो बर्ड है, मिटा देते पहले इसको, हाँ,
तो ये आपका हाइड्रा है, इसमें दिखाया गया कि छोटा सा एक बर्ड निकल रहा है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद ये थोड़ा और बड़ा हो गया, ऐसे करके देखो। और एक टाइम के बाद बोल सकते हो कि मैच्योर हो जाता है। मैच्योर इन द मतलब ये नहीं कि पूरा बड़ा मतलब जवान हो गया है। मैच्योर बोलने का मतलब क्या है कि वो इस लायक हो गया कि अब वो मदर की बॉडी से क्या हो सकता है, डिटैच हो सकता है। तो जब बोल सकते हो कि प्रॉपर टाइम आ जाता है तो ये मदर की बॉडी से डिटैच होकर ये अलग चल जाता है, और यही इंडिविजुअल आगे जाके फिर से पूरा एक ऐसा बन जाएगा, और फिर से वही सेम चीज़ चलेगी, बर्ड निकलेगा टाइम के साथ, वो और थोड़ा बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, जब इस लायक हो जाता है कि वो मदर से डिटैच हो सके तो वो डिटैच हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, ए बर्ड इज फॉर्म विच डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल, इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट अप बॉडी अपॉन मैच्योरेशन एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो बर्डिंग में ध्यान रखिएगा कि एक बर्ड निकलता है छोटा सा, टाइम के साथ वो बर्ड बड़ा होता है, एंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो बर्ड अपने मदर की बॉडी डिटैच हो जाता है और फिर से वो न्यू इंडिविजुअल बनने की एबिलिटी रखता है। तो ये हो गया ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, इसको ना हम एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कह सकते हैं। जो कौन शो करते हैं, प्लांट शो करते हैं। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि देखो इनके पास ना बोल सकते हो कि कोई ऐसा रिप्रोडक्टिव पार्ट सा नहीं होता, या उनके पास कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी नहीं होता। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने बॉडी के पार्ट्स के थ्रू ही अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इन मैनी प्लांट्स न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू और लीफ के थ्रू। मतलब ये वो प्लांट्स होते हैं जो अपने अपने वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, रूट्स का एग्जाम्पल दलिया है, स्वीट पोटैटो है। स्टेम का एग्जाम्पल है पोटैटो एंड जिंजर। लीफ का एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, ठीक है। तो लीफ में ये हल्के छोटे छोटे नोचेस निकलते हैं, लीफ नोचेस, बियर बर्ड्स विच डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ तरीके होते हैं जो हम जानबूझ के करते हैं, जिसको आर्टिफिशियल मेथड बोलते हैं, जैसे कि ग्राफ्टिंग मैंगो के लिए किया जाता है, कटिंग रोज़ के लिए किया जाता है, लेयरिंग जैस्मिन के लिए किया जाता है। फिलहाल तो आप इसे याद ही कर लो, और जिसके पास बहुत टाइम है वो क्या कर सकता है, आप इसका जैसे लिखा है ग्राफ्टिंग, तो आप डालिए गूगल पे ग्राफ्टिंग क्या होता है और उसका डायग्राम आ जाएगा, तो आपको आसानी समझ में आ जाए। जैसे कटिंग तो बहुत आसान एग्जांपल है, आपको समझ में आता है। जैसे मान लीजिए रोज़ है, तो इसको मैं ऐसे कट कर दिया, और कट करने के बाद ये वाला जो पार्ट है रोज़ का और ये वाला पार्ट है जो रोज़ का, इसको हम क्या करेंगे, सॉइल में डालेंगे, और दोनों आगे जाके ये वाले पार्ट, ये वाला और ये वाला आगे जाके फिर एक नया रोज़ बन जाएगा, मतलब रोज़ का प्लांट बन जाएगा, ठीक है ना। अब अगला है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। दीज ग्रोइंग, जैसे सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि प्लांट में कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो इनका काम होता है बस एक सेल से दो सेल, फिर वही दो सेल से चार सेल, फिर चार सेल से वही ऐसे, मतलब काफ़ी तेज़ी से वो रेप्लिकेट, मतलब बोल सकते हो कि अपना नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, न्यू प्लांट आर ग्रोन, हम नया प्लांट ग्रो करेंगे कैसे, बाय यूजिंग अ ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। ग्रोइंग टिप कौन होता है, अगर आप प्लांट का देखोगे तो प्लांट का एक तो सबसे अपेक्स पार्ट, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, और एक सबसे बोल सकते हो कि मान लो ये नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला ऊपर वाला, जिसको हम शूट बोल सकते हैं और इसको हम रूट कह सकते हैं। तो रूट और शूट दोनों के पास लगातार ग्रोथ करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि उनके पास कौन से टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। शूट ऊपर की ओर जाएगा, रूट नीचे की ओर जाएगा, और ब्रांचेस भी लगातार ग्रो करते रहते हैं ना, तो इन सब के नाम होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया, वो ग्रोइंग टिप लिया, और दीज ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट इन अ कल्चर मीडियम। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये प्लांट के अंदर ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और उसकी लंबाई बढ़ रही है, तो अगर मैं इन सेल्स को निकालूंगा और कहीं आर्टिफिशियल मीडियम में डालूंगा, जैसे मान लो आर्टिफिशियल मीडियम है, इसको कल्चर कहा गया, तो अगर मैं इन सेल्स को यहाँ डाल दूंगा तो हमें वो सारी कंडीशंस देनी पड़ेंगी, हमें वो सारी कंडीशन देनी पड़ेगी जो नेचुरली प्लांट दिया करता था, जिसका से वो सेल्स डिवाइड किया करता था। तो लिखा हुआ है कि दीज ग्रोइंग सेल्स आर केप्ट इन अ कल्चर मीडियम लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ कैलस। तो टाइम के साथ ना वो अपना नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, मतलब जब सब कुछ दे देते हैं तो
कैलस इज देन ट्रांसफर्ड अ हार्मोन मेडिएटेड विच कॉज ग्रोथ। देखो हार्मोन भी देना पड़ता है प्लांट के अंदर भी हार्मोन। हम आपके सिलेबस से तो कट गया इस बार, पर अगले साल शायद रहे, जैसे कि ऑक्सिन, ये सारे हार्मोन का मैं बता रहा हूँ, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, इथाइलिन तो सुना होगा सबने, इथाइलिन गैसेस होती हैं, मतलब इथाइलिन हार्मोन होता है। ये सब हार्मोन हम देंगे जिसका से वो ग्रो करता है, ठीक है। तो जब वो ग्रो कर जाता है तो ग्रोथ विच कॉज ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके क्या करेंगे, सॉइल में डालेंगे और फिर बाद में अपना प्लांट ग्रो कर जाता है। किन के लिए यूज़ करते हैं, तो देखो लिखा हुआ है, हम यूज़ करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए और ऑर्चिड के लिए, ठीक है। अब आगे बेनिफिट ऑफ टिश्यू कल्चर, क्या फ़ायदा है टिश्यू कल्चर करने का, ठीक है। तो चलो वो पढ़ लेते हैं क्या बेनिफिट है भाई। तो वी कैन ग्रो प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन एट्सेट्रा दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। मतलब ये वो प्लांट्स होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते। मतलब देखो सीड क्या होता है, सीड एक तरह का बीज होता है। सीड जो होता है एक तरह का बीज होता है, जैसे मान लो एक बीज है, तो अगर आप इसे सॉइल में डालोगे, सॉइल में डालने के बाद इन्हें वो सारी कंडीशन मिलेगी, पानी मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, मान लो नेचुरल तरीके से सारी चीज़ मिलेंगी, तो सीड क्या करता है, सीड कर जाता है जर्मिनेट, और बाद में वही सीड जर्मिनेट करके एक नया पूरा प्लांट बन जाता है। पर अगर इन प्लांट्स के पास वो एबिलिटी ही नहीं है कि वो सीड प्रोड्यूस कर सके, तो कैसे अपना नंबर बढ़ाएंगे, एक बार मतलब होंगी कैसे, तो सुनो देखो, न्यू प्लांट आर जेनेटिकली सिमिलर टू प्लांट, मतलब इस हम मेथड से टिश्यू कल्चर के मेथड से हम इनको ग्रो करवा सकते हैं, और ये प्लांट जो होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस प्लांट, तो बोल सकते हैं कि टिश्यू कल्चर का जो बेनिफिट ये है कि हम सीडलेस फ्रूट को ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है ना। आगे स्पोर फॉर्मेशन, ये क्या होता है, तो भाई देखो पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है राइजोपस का, ठीक है। इसमें क्या होता है, राइजोपस के पहले पार्ट्स देख लो कौन कौन से हैं, लिखा है राइजोड्स है, स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियोफोर है जिसको इरेक्ट हाइपा कहा जाता है, और ये आपका स्टोलन है, स्टोलन, ठीक है। अब सुनो गौर से क्या होता है, ये आपको ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि एक पाइप के ऊपर ऐसे करके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको तो कहा गया ये स्पोरेंजियोफोर है, ठीक है। और इसमें इसको कहा गया स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, और ये जो आउटर लेयर है ना, ये जो आउटर लेयर है ये काफ़ी हार्ड होती है, और ये जो बेसिकली जो लेयर है वो जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में रहती है। जैसी कंडीशन फेवरेबल हो गई, ये जो लेयर हो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, लेयर क्या हो जाती है, टूट जाएगी, और जितने भी स्पोर हैं वो सारे ऐसे करके बाहर आ जाते हैं। और जे स्पोर जहाँ जहाँ भी गिरेंगे, अगर उन्हें सारी कंडीशन अच्छी मिल गई तो वो क्या कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, मतलब जर्मिनेट कर जाएंगे, और फाइनली क्या बन जाएंगे, फिर से एक राइजोपस बन जाएंगे। तो क्या कहा गया है स्पोर फॉर्मेशन में, तो देखो स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल। जो स्पोर्स होते हैं एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोल सकते हो कि थिक वॉल ने कवर कर रखा है। अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन फेवरेबल रही तो जहाँ जहाँ ये स्पोर गिरेंगे वहाँ पे क्या कर जाएंगे, ये जर्मिनेट कर जाएंगे एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। वो क्या, कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे, हमने पढ़ा राइजोपस प्रोड्यूस करेंगे। आई होप आपको ये शॉर्ट नोट समझ में आए हो, ठीक है। और अगले मतलब उससे नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। फिर उसके बाद हम सारे किस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात पढ़ेंगे कि ये बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, फिर उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कैसे ये आपका जो पॉलन ग्रेन और ओवा मिलते हैं, मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद फाइनली वो सीड बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। उसका फिर आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसमें वही सेम चीज़ मेल और फीमेल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम ये जब पढ़ लेंगे तो आपको पता है कि दोनों मिलते हैं, मेल और फीमेल का गैमेट्स, तो फर्टिलाइजेशन होता है, जैगोट होता है, फिर बच्चा बन जाता है। उसको हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ठीक है। ओके।